वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। अनिमेश की बैठकी में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज की बैठकी में हम लोग बात करने वाले हैं तालिबान को लेकर। तालिबान एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। तालिबान दरअसल सुन्नी इस्लामिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत सन 1994 यानी 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। पश्तो भाषा के शब्द तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट, यानी वह छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा में यकीन करते हैं। तालिबान को एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर माना गया है जिसकी सदस्यता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। सन 1996 यानी 1996 से लेकर 2001 यानी 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर इसका सुप्रीम लीडर था। मुल्ला उमर ने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान वह आंदोलन था जिसके पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने ही मान्यता दी थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि आज अगर अफगानिस्तान इतना पिछड़ा है तो इसकी वजह सिर्फ तालिबान है। सऊदी अरब से आया पैसा नॉर्थ पाकिस्तान में 1990 यानी 1990 के दशक में तालिबान और ज़्यादा ताकतवर हुआ है। उस समय अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी हो रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में तालिबान और ज़्यादा ताकतवर हुआ। कहते हैं तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए मजबूत होता गया और इसका ज़्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 1980 का दशक खत्म होते होते सोवियत संघ के अफगानिस्तान के जाने के बाद वहाँ पर कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। इसके अलावा मुजाहिदीनों ने भी लोग परेशान थे। ऐसे में जब तालिबान सामने आया तो अफगानिस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया था। कहा जाता है कि शुरुआत में तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद भ्रष्टाचार काबू में किया और अव्यवस्था पर नियंत्रण लगाया। आज डर और दहशत का पारियार बन चुके तालिबान ने अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सके। अब जानते हैं कि कब तालिबान की ताकत और बढ़ गई। तो काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान ने प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 यानी 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक साल बाद तालिबान ने बहारुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 यानी 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से तालिबान आतंक का दूसरा नाम बनता गया। उस पर मानवाधिकार उल्लंघन और संस्कृतियों को खत्म करने के आरोप लगने लगे। पाक अफगानिस्तान सीमा का इलाका पश्तूनों की आबादी वाला था। तालिबान ने कहा था कि वो यहाँ पर शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया लागू करेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामी कानूनों के तहत सजा लागू करवाई या खुद ही लागू की, जैसे हत्या के दोषियों में को सबके सामने फांसी देना और चोरी के दोषियों के हाथ पैर काट डालना। तालिबान ने पुरुषों को दाढ़ी रखने का फरमान जारी किया और महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा टीवी, सिनेमा, संगीत के लिए भी सख्ती बरती। 10 साल से ज़्यादा की उम्र वाली लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगाई। अमेरिकी हमले ने किया था तालिबान के सत्ते से बेदखल। जब अमेरिका में साल 2001 में आतंकी हमला हुआ तो सारी दुनिया का ध्यान पहली बार तालिबान की तरफ गया था। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान को अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन और आतंकी संगठन को पनाह देने का दोषी ठहराया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन की सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। 20 साल से देश में युद्ध के हालात हैं। कुछ समय बाद ही अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि तालिबान के बनने के पीछे वो जिम्मेदार है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा ली। 90 के दशक से लेकर 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में था तो सिर्फ 3 देशों ने उसे मान्यता दी थी, पाकिस्तान, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाला पाकिस्तान आखिरी देश था। तो तालिबान के बारे में जितनी हो सकती थी मैंने जानकारी इकट्ठा की और आपको देने की कोशिश की है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली चर्चा में, अगली बैठकी में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।